इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। क्या इंडिया इस हद तक जा सकता है कि वो माजरत खा? सॉरी नहीं, इंडिया आएगा, टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा। किस चीज को सॉरी करेगा? कि वो ब्रिक्स में रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। सॉरी ना, वो रशियन ऑयल खरीदेगा, डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को मानेगा, और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगे ये भी खत्म होंगे। ट्रंप का ख्याल ये था कि ये बेंड करेगा, मूडी समझेगा। भारत न सिर्फ सेंट्रल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपने अपने मफादात के लिए एक्टिव हैं और सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डाले खड़े नजर आते हैं। क्या यूएसए इनसिक्योर हो गया था जब देखा कि भारत तो चाइना के साथ हाथ मिला रहा है, रशिया के साथ हाथ मिला रहा है, और जाहिर है चाइना की कंटेनमेंट के लिए इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था यूएसए की नज़र में। अमेरिका के इंटरेस्ट में तो ये है ना कि वो आपका स्ट्रेटेजिक चूंकि लाए है, पिछले 25 सालों से हमने इस पर इन्वेस्ट किया है, तो आप किस तरह भारत को नाराज कर सकते हैं? ऐसे में जब इंडिया के साथ अमेरिका के ऐसे मामलात हैं तो पाकिस्तानी भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि किसी भी वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के हवाले से भी पैंतरा ना बदल लें। ये खदशा किस हद तक रियलिस्टिक है? ये बिल्कुल रियलिस्टिक है। यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने अचानक से यू टर्न लिया और एक बार फिर से मोदी को अपना दोस्त करार दे दिया। ये जानना बड़ा अहम हो गया है कि अमेरिकी सदर का ये बयान पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखता है। पाकिस्तानियों ने बड़े शादियाने भी बजाए थे और कहा था कि जी देखें इंडिया के साथ ऐसा हो रहा है और हमें बड़ा प्यार मिल रहा है वॉशिंगटन से। तो उनके लिए अब ये भी खबर है कि भाई अब आप क्या करेंगे। वो मूडी को कहता है कुछ आगे बढ़ो मूडी, हम तुम्हारे साथ हैं। हैरत की बात तो ये भी है कि दौरा चीन के दौरान नरेंद्र मोदी और पुतिन की मौजूदगी को पूरी दुनिया ने महसूस किया और अमेरिकी सदर ने इस पे अपना रद्द-ए-अमल देने पे उन्हें भी हमें देखा कि वो भी मजबूर है। इस वक्त अमेरिकन पब्लिक भी डिवाइड हो गई हुई है, उसका डिवीजन एक आ गया हुआ है क्योंकि ये एक इकोनॉमिक आइसोलेशन के अंदर लेके जा रहा है। दोस्तों, पिछले हफ्ते एससीओ कोऑपरेशन समिट में पाकिस्तान की जो छीछा लेदर हुई थी, पाकिस्तानी अब इस बात से उबरे भी नहीं थे कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में एक और हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, कल व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से जब भारत को लेकर सवाल किया गया, तब डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है और वो भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते सुधारने के लिए बढ़ चढ़कर कदम उठाएंगे। अब जब से उनका ये बयान सामने आया है, पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि अब हमारा क्या होगा। दोस्तों, आइए देखते हैं इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। क्या इंडिया इस हद तक जा सकता है कि वो माजरत खा? सॉरी नहीं, इंडिया आएगा, टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा। किस चीज को सॉरी करेगा? कि वो ब्रिक्स में रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। सॉरी ना, वो रशियन ऑयल खरीदेगा, डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को मानेगा, और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगे ये भी खत्म होंगे। मगर उससे पहले अमेरिका, रशिया, यूक्रेन के ऊपर कोई ना कोई सेटलमेंट होनी पड़ेगी। उस वक्त तक थोड़ा सा मसले रहेंगे इंडिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हट सकता। वो उस वक्त पीछे हटेगा जब उसे स्पेस मिलेगी रशिया, यूरोप और यूक्रेन के अंदर। फिर वो कह सकता है कि मैंने कर लिया, मैंने जंग खत्म करा दी, मेरे प्रेशर टैक्टिक्स कामयाब हो गए, मैंने कामयाब हो गया हूँ, वाह 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 वाह, अब इंडिया यार तू भी मुझे नॉमिनेट कर दे फॉर नोबेल प्राइज और वापस तुम्हारे टैरिफ। दैट इज द गेम। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त पीछे हटना इतना आसान नहीं है, मगर वो भी हटेगा। तो आज उन्होंने ये इशारा दे दिया इस तरह की गुफ्तगू करके कि दरवाजे खुले हैं, बंद नहीं हुए, डैमेज कंट्रोल शुरू हो चुका है। करेक्ट। तो इसका मतलब है कि जो सेक्रेटरीज हैं अब उनके ऐसे बयानात भी इंडिया के हवाले से सख्त सामने नहीं आएंगे, जैसे पीटर नवारो का बयान सामने आया और जैसे आज हॉवर्ड लोटनिक उनका बयान सामने आया। मेरा ख्याल नहीं आएंगे। और तो सवाल ये कि आखिर ये अचानक यू टर्न क्यों? क्या ये सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात बचाने की कोशिश है या फिर अमरीकी तजारती पॉलिसी और आलमी स्ट्रैटेजिक मफादात ने ट्रंप को मजबूर किया है? दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के बयानात अमरीका के साथ मुस्बत ताल्लुकात को उजागर कर रहे हैं, मगर चीन और रूस के साथ ज़ाहिर एक बढ़ती क़ुर्बत भी हमें नज़र आ रही है जो कि एक नई सिफारती बिसात बिछा रही है। तो ज़फ़र हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है इस अचानक यू टर्न की? क्योंकि अभी हमने देखा कि काफ़ी टेंशंस थी यूएस और इंडिया के दरमियान ट्रेड को लेकर। वो कहता है मैं इसके साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ
ये मेरा दोस्त है, ये मेरा चम है। इसने क्या कहा था ट्रंप ने कहा था कि इंडिया के टैक्सेस हमारे माल पे इतने हैवी हैं और इतने हाई हैं, इतने ऊंचे हैं कि रिडिकुलस है, और हम ऐसा नहीं ट्रेड रखेंगे हिंदुस्तान के साथ। हमारे पे अगर 100% लगाते हैं, हम भी उन पे 100% लगाते हैं। रशियन ऑयल का भी इशू था। एक तो वो था, एक वजह था। नहीं, दूसरा वजह ये था कि उन्होंने कहा कि जब अमेरिका चाहता है अमेरिका को इंडिया को कुछ चीज बेचे, कोई नया प्रोडक्ट आए, ऐसे ऑब्स्टिकल्स एंड बैरियर्स उनके लॉज में हैं कि हम पहुंच नहीं सकते उधर। ठीक है। तो हमारा तो ऐसे कोई बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स नहीं है। तो ये, और तीसरा उसने कहा था कि हम सैंक्शंस लगाते हैं एक मुल्क पे और हिंदुस्तान उनसे कोई खास नहीं खरीदता था। हम सैंक्शंस लगाते हैं मुल्क में, क्यों? कि हम नहीं चाहते हैं कि रूस जाके यूक्रेन में लोगों को मारो और 4 लाख लोग तो उधर मर गए हैं। हम ये वो को खत्म करना चाहते हैं। मगर इंडिया क्या करता है, वो अपनी कीमत रूस कम कर देती है। मोदी साहब फट करके पहुंच के खूब खरीद रहे हैं उनसे, और वो पैसे जो हैं दैट इज फंडिंग द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। तो मैंने उनको कहा कि खुदा के लिए तुम हमारे दोस्त हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, कितने तुम ग्रुपिंग्स में हमारे साथ हो, ये जो क्या कहते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग में, तो मेहरबानी से ना करो। उसने जब वो देखा कि सस्ता तेल मिल रहा है तो उसने वही काम किया जो बनिया करता है, तो उसने जाके तेल खरीद लिया। और अब जब हमारे लोग पूछते हैं कि ये हिंदुस्तान के साथ हमारी दोस्ती का फायदा क्या है, जब वो पूरे रूस का वॉर फंड कर रहा है अगेंस्ट द यूक्रेन, तो लिहाजा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं ये करूंगा वो करूंगा। वो कर दिया उसने। ठीक है। अब देखिए बात असल है, दिस इज द रीजन जो उन्होंने किया था, जो ट्रंप ने किया था। मोदी साहब जो हैं उनको फौरन पता चल गया है। एक तो इसने वो पाकिस्तान इंडिया का वो पाकिस्तान करते रहा, ब्रिलियंट पीपल, ब्रिलियंट ये वो, मैं उससे, और इनको पीस ट्रीट और हमने सीज फायर हमने माना, ये मैं बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। तो उसने कहा कि ये सब मैं नहीं मानता। ट्रंप का ख्याल ये था कि ये बेंड करेगा, मूडी समझेगा, मगर इसको ट्रंप को ये पता नहीं था कि उसकी कितनी रेप्यूटेशन जो मूडी की है हिंदुस्तान के इलेक्ट्रेट के साथ, दैट डिपेंड्स ऑलमोस्ट एंटायरली कि वो मुसलमान पे कितना नफरत करता है, मुसलमानों पे कितना नफरत करता है, और ऐसा इतना नफरत करता है कि इस वक्त जो एक इंटरनेशनल पराया बना हुआ है इजराइल, वो मूडी का सबसे गहरा दोस्त है। वो मूडी को कहता है कुछ आगे बढ़ो मूडी, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये उसको शायद ही डिड नॉट थिंक इट, उसने ये भी नहीं सोचा कि ये वो मान जाएगा कुछ देर के लिए, बाद में हम बात करके सब चीज ठीक हो जाएंगे। मगर मूडी ने नहीं किया, ही सेड नो। और ट्रंप जो उसके बाद जो कहा है, अच्छा चलो मूडी फॉर द मोमेंट ही इज लॉस्ट टू अस, चीन के साथ चले गया है और ये वो वापस वो आ जाएगा, चलो, इसलिए कि वो चाहता है, अमेरिकन खुद उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये क्या जरूरत थी तुम्हें इस किस्म का खेल खेलने, अमेरिका इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, नाउ यू मस्ट लीव द डोर ओपन सो दैट दे कैन कम बैक। तो शायद ये वजह है जो उसने कहता है मेरा चम था और मेरा दोस्त रहेगा। आई कैन ओनली एक्सप्लेन इट दैट वे। ठीक है दोस्तों, एससीओ समिट होने से पहले जब पाकिस्तानियों को ये पता चला था कि पीएम मोदी भी एससीओ की समिट अटेंड करने के लिए चीन का दौरा करेंगे और वहां पर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ 1-to-1 मुलाकात करेंगे, तब पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। पाकिस्तानी ये सोचकर डर गए थे कि अगर कहीं भारत और चीन के बीच रिश्ते सुधर जाते हैं तो पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तानियों पर एक और बम फोड़ दिया है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी पत्रकार ने प्रेसिडेंट ट्रंप से भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते को लेकर एक सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी और वो काफ़ी पुराने और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और उनकी ये दोस्ती आगे भी जारी रहेगी। वहीं भारत और अमेरिका के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे हैं और इन छोटी मोटी बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, उनका ये बयान सुनकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है कि कहीं चीन और अमेरिका दोनों ही भारत के साथ अपने रिश्ते सुधार लेते हैं तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला पड़ जाएगा। दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की बात कही थी तब पाकिस्तानी काफ़ी खुशियां मना रहे थे। उन्हें ऐसा लगा था कि अमेरिका और भारत के रिश्ते अगर बिगड़ते हैं तो इसका सीधा फायदा पाकिस्तान को मिलेगा।
वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में दावत भी दी थी। अब यही सब देखकर पाकिस्तानी हवा में उड़ रहे थे, लेकिन अब वो जमीन पर आ गए हैं। खैर, ये पाकिस्तानी जूते खाने के बाद ही सुधरते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।